What if I told you there are anime characters so powerful they can destroy entire universe with just a thought? तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर की। और बिलीव मी गाइस, नंबर 1 देख के तुम सब शॉक हो जाओगे। बट उससे पहले अगर आप एनिमे लवर हो और ऐसे ही इंसेन कंटेंट पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो नंबर 5 पर आता है एक ऐसा फाइटर जो जितनी बार गिरता है उतनी ही बार ज्यादा पावरफुल होकर वापस आता है। एक गोटेड कैरेक्टर ऑफ हिमसेल्फ, द गॉडफादर ऑफ एनिमेवर्स, सन गोकू। सन गोकू एक सीएन वॉरियर है जिसका पावर लेवल कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है। गोकू ने गॉड लेवल के फाइटर्स जैसे फ्रीजा और माजिन जैसे ही पता नहीं कितने सारे फाइटर्स को फाइट में हरा चुका है। और गोकू ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के साथ अच्छी खासी फाइट कर चुकी है। गोकू ने एमयूआई एक्टिव करने के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर ऑफ 11 यूनिवर्स जिरेन उसे भी फाइट में पीछे छोड़ दिया था। बट ये शॉकिंग है कि गोकू हमारा नंबर 5 पर है बिकॉज गोकू की कुछ लिमिट्स है और वो अभी भी एक फिजिकल फाइटर है। सो हमारे इस काउंटडाउन पे नंबर 4 पर आता है दी वन पंच मैन साइतामा, जिसका एक पंच और एनिमे खत्म। कोई भी अब तक उसको सीरियसली चैलेंज नहीं कर पाया है एंड उसकी पावर की लिमिट स्पेशली डिफाइन ही नहीं हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रैंकिंग यहाँ पे एक डिबेट निकल कर आती है व्हाई गोकू एट नंबर 5 और साइतामा एट नंबर 4। बट ये रैंकिंग मोस्ट लॉजिकल प्लस एक्सेप्टेड स्केलिंग पर बेस्ड है। गोकू जैसे फुल पोटेंशियल पर आने के लिए समय लगता है, वहीं पर साइतामा एक गैग कैरेक्टर है, वो अपने बेस फॉर्म में ही इन्फिनिटी लेवल पर है। सो लॉजिक के हिसाब से गोकू मच पावरफुल है साइतामा से, क्योंकि वो एमयूआई फॉर्म में जाने के बाद भी अपनी लिमिट्स ब्रेक कर सकता है। वही रियलिटी के हिसाब से साइतामा स्ट्रॉन्गेस्ट है देन गोकू, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही यही है, कोई उसको हरा नहीं सकता। गोकू के पास पावर है बट साइतामा के पास कॉन्सेप्ट। देन अगर आप चाहते हो कि मैं इस डिबेट पर एक फुली वीडियो बनाऊं देन कमेंट मी गोकू वर्सेस साइतामा। सो नंबर 3 पर जो कैरेक्टर है वो है रिमुरु टेम्पेस्ट, जो कि दैट टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम का कैरेक्टर है। नंबर 3 पर इसे रखने का रीजन है इसकी इंसेन एबिलिटी, जिसके यूज से वो टाइम स्पेस रियलिटी कंट्रोल कर सकता है। रिमुरु सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो एक वॉकिंग चीट कोड है। वो जितना फाइट करेगा उतना ही पावरफुल होता जाएगा। ये किसी की भी वॉइस फेस सब कॉपी कर सकता है। ये कॉपी क्लोन बना सकता है, प्योर एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकता है। ये ऑलमोस्ट इमोरल ही है। ये बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वापस आ सकता है। ये फायर, वाटर, लाइटनिंग, डार्कनेस सब कंट्रोल कर सकता है। एंड हाँ, ये गोटेड कैरेक्टर फ्यूचर में नंबर 1 भी बन सकता है। सो नंबर 2 पर आता है एक ऐसा कैरेक्टर जिसे तुम चाहे कितनी बार भी मार दो वो उतनी बार ही वापस आ जाएगा। मीट द डीमन किंग एनोस वोल्डिगो। जहाँ बाकी कैरेक्टर्स पावर यूज करते हैं वहाँ एनोस खुद के ही रूल्स बना देता है। दैट रूल्स, लॉजिक, ये सब एनोस के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये टाइम को रिवर्स, स्टॉप या चेंज भी कर सकता है। ये पास्ट को फ्रीराइड भी कर सकता है। टाइम मैजिक, डिस्ट्रक्शन मैजिक, ये सब कंट्रोल कर सकता है और इसे स्पेल चेंज की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑल्सो इसकी फिजिकल पावर की भी लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस है भाई ये फिजिकली भी। ये अपनी हार्ट बीट से एनिमीज को मार देता है। बेसिकली एनोस एक लिमिटलेस डीमन किंग है, इसलिए नंबर 2 पर है। सो इन टॉप 4 के बाद फाइनली वो कैरेक्टर जो स्ट्रॉन्गेस्ट है एनिमे वर्स में और जो नंबर 1 पर आता है, जो कभी फाइट ही नहीं करता फिर भी पूरी यूनिवर्स को एक सेकंड में रेस कर सकता है। द ओमनी किंग ज़ेनो। नो पावर अप्स, नो स्ट्रगल, सिर्फ एक सिग्नल और सब कदम। ज़ेनो जिसे एंजल भी रिस्पेक्ट देते हैं एंड गॉड्स भी डरते हैं। एक ऐसा रूलर जिसके पास ना आर्मी है ना वेपन्स, फिर भी उसके एक गेस्चर से पूरी रियलिटी रेज हो सकती है। नाउ यू गाइस टेल मी, तुम्हारे हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? क्या ज़ेनो सच में नंबर 1 डिजर्व करता है या कोई और? देन यस तो कमेंट करो। और अगर तुम्हें ऐसे ही इंसेन एनिमे कंटेंट्स पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।